मेरे पास पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, बकवास करने के लिए 1 मिनट का समय नहीं है। अगर बकवास करना है, अगल बगल बहुत लोग है, पहुंच सकता है वहां पर तुम लोग, है ना। उसके पास खाली बकवासें करने का टाइम है। मेरे क्लास में आना है, इसका मतलब पढ़ना है, और यहाँ का सक्सेस रेट तो जानता ही होगा, ठीक है। हमको बताने का ये जरूरत नहीं होता है कि मेरा सक्सेस रेट क्या है, ठीक है। इसलिए आराम से पढ़ो, टाइम लगेगा तो लगेगा, लेकिन पढ़ेगा तो चीज सीखेगा। और मेरे पढ़ाने से बार बार बोल देते हैं रिजल्ट नहीं होता है। आपका मेहनत 99, मेरा मेहनत 1 बराबर 100 और 100% रिजल्ट। मेरा हम 1 ही % देते हैं, क्योंकि इतना सारा बच्चा में मेरा मेहनत बढ़ जाता है। आ जाओ आगे। दो वस्तुओं को क्षैतिज से क्रमशः 45 और 60 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर फेंका गया। यदि दोनों वस्तुओं द्वारा प्राप्त ऊर्ध्वाधर ऊंचाई समान हो, तब उनके प्रारंभिक वेगों का अनुपात क्या होगा? ध्यान से सुनना। प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहला तुम लोग अच्छा चीज याद ये रखना कि 4-5 पॉइंट याद रखना। क्या क्या? 2-3 बड़ी बातें बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। प्रक्षेप्य गति में क्षैतिज वेग u cos थीटा नहीं बदलता है। प्रक्षेप्य गति में क्षैतिज वेग u cos थीटा नहीं बदलता है, नंबर 1। दूसरा, 4-5 बड़ी बातें हैं। अरे टाइम निकालने के लिए प्रक्षेप्य गति में कुल उड़ान काल निकालने के लिए फॉर्मूला t बराबर 2u sin थीटा बाई जी होता है। कुल उड़ान काल निकालने का फॉर्मूला प्रक्षेप्य गति में t बराबर 2u sin थीटा बाई जी होता है। रेंज निकालने का फॉर्मूला r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। महत्तम ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला h मैक्स बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है। इन सभी स्थितियों में u फेंकने का वेग होता है और थीटा क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण होता है। ये आपका इसमें रेंज होता है और ये महत्तम ऊंचाई होती है। महत्तम ऊंचाई पर अंतिम वेग, महत्तम ऊंचाई पर, अच्छा ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। महत्तम ऊंचाई पर प्रक्षेप्य का वेग u cos थीटा होता है। u cos थीटा होता है, ब्रैकेट में शून्य नहीं, थीटा बराबर 45 डिग्री पर परास अधिकतम होता है। थीटा बराबर 45 डिग्री पर परास अधिकतम होता है। और सबसे अंतिम बात, पॉइंट नंबर है नेक्स्ट, थीटा एवं 90 माइनस थीटा कोण पर समान प्रक्षेपण वेग के लिए परास ब्रैकेट में r समान परंतु महत्तम ऊंचाई h1 और h2 अलग अलग होती है। महत्तम ऊंचाई h1 और h2 अलग अलग होती है। महत्तम ऊंचाई h1 और h2 अलग अलग होती है। बस इतना थ्योरी तुम लोग याद रख लो। प्रोजेक्टाइल मोशन का सारा क्वेश्चन इतने थ्योरी में समटा गया। ये आज का हम लोग का स्पेशल डे क्वेश्चन था, है? हाँ, उदग्र वेग शून्य होगा, कुल वेग को थोड़ी ना शून्य होगा, उदग्र ना होगा। हम क्या लिखा है? महत्तम ऊंचाई पर
प्रक्षेप का वेग शून्य नहीं होता। अब आ जाओ इस केस को समझो। अगर हम किसी वस्तु को थीटा यू वेग से दो अलग अलग एंगल पर फेंके, एक थीटा एंगल पर और एक 90 माइनस थीटा एंगल पर, इस दोनों केस में अगर हम फेंकते हैं तो दोनों केस में रेंज सेम आएगा, ठीक है। महत्तम ऊंचाई अलग अलग होगा, एक केस में आएगा h1, दूसरे केस में आएगा h2। r बराबर याद रखना 4√h1 गुना h2 होता है। बस इतना बात याद रख लो, तुम्हारा काम प्रोजेक्टाइल मोशन से तो हो जाएगा। कल ऐसे ही तुम लोग को ऑक्सीडेशन रिडक्शन का 4-5 पॉइंट बताएंगे, सारा क्वेश्चन उससे पकड़ाएगा। आज एक टॉपिक कंप्लीट हुआ अपना। विश्वास रखिए सर, धोखा नहीं देते हैं, ठीक है। थीटा और 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब 30 और 90 माइनस थीटा मतलब 60, थीटा मतलब 40 और 90 माइनस 40 मतलब 50, मतलब 40 50, 30 60, 20 70, 10 80। इन दो एंगल्स पर अगर हम समान वेग u से फेंकते हैं तो दोनों केस में परास समान होता है, महत्तम ऊंचाई अलग अलग होता है, जिसको आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। महत्तम ऊंचाई पर जाके उदग्र वेग शून्य होता है, क्षैतिज वेग u cos थीटा होता है। इसीलिए आपको लिखा है कि जब प्रक्षेप अपने महत्तम ऊंचाई पर होता है तो इसका वेग u cos थीटा होता है, शून्य नहीं। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं। क्या जी नीचे मतलब फिगर बनाओ ना, तुम देखें थोड़ा। है ऐसे फेंको, देखो यू है, यहाँ थीटा है, इधर हो जाएगा यू कॉस, इधर हो जाएगा यू साइन, ठीक है। यहां से ऐसे चला जाएगा, यहां पर आएगा जब जमीन पे तो इधर आ जाएगा यू साइन, यहां पे हो जाएगा यू कॉस, ठीक है। फेंकने का एंगल फिर से यही यू। चला जा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब हम लोग के पास जो क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन का, फटाफट से देख लेते हैं। दो वस्तुओं को क्षैतिज से 45-60 कोण पर ऊपर की ओर फेंका गया, दोनों द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई समान है। देख भाई मेरे, एच मैक्स बराबर होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, समझ गया जी। है महत्तम ऊंचाई समान है, काट दो। हम लोग के लिए बहुत मस्त ट्रिक होता है ये सब। महत्तम ऊंचाई समान है, काट लो, जी का कोई बिगाड़ कुछ नहीं सकता है, काट दो। 2 कांस्टेंट है, काट दो। सीधा सीधी आ गया कि u जो है प्रारंभिक वेग का अनुपात 1/sin थीटा पर निर्भर करेगा, है ना। थोड़ा चलो एक स्टेप और बढ़ाते हैं, यू स्क्वायर समानुपाती 1/sin स्क्वायर थीटा, यही ना होगा। एक और लाइन बढ़ाते हैं, u समानुपाती क्या हो गया 1/sin थीटा। अब थोड़ा बोलो वेग का अनुपात क्या लिखेंगे, u1/u2 बराबर दो, बोलो दोस्त क्या लिखेगा, जल्दी बोल, अरे क्या लिखेगा जल्दी बोल। u1/u2 बराबर साइन थीटा 2/θ1। अरे ऐसे ही से है, ऐसे ही से ऊपर नीचे बोलो। थीटा 2 कितना है 60, तो साइन 60, अब बट्टा में बोलो साइन है 45, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 45 का मान 1/√2। बोलो जल्दी कितना हो जाएगा, √2 कट जाएगा तो √3/√2 हो जाएगा, नहीं होगा, आंसर हो जाएगा। बोलिए अरे 2 को √2 ना √2 लिखो ना रे, √2 हो जाएगा। सब पढ़ाते हैं सर, कौन, ये सब तो 200 रुपया वाला कमाल है ना। सब पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। अभी तुम लोग को ज्यादा समझ में आ रहा है ना। चलो आ जाओ, अगला है नेक्स्ट है। कैसा रिलेशन है बच्चा, इनवर्स। तो u1/u2, u सिर्फ साइन थीटा पर निर्भर कर रहा है इनवर्स रूप से, तो u1/u2 बराबर साइन थीटा 2/sin थीटा 1। अब ठीक है, दिल मेरा टूट गया। चला जा, 22 नंबर है। चार नंबर क्या, किसी प्रक्षेप का क्षैतिज परास इसकी अधिकतम ऊंचाई का 4√3 गुना है, इसका प्रक्षेपण कौन। देखो तो ये 4 काटो,
किसी प्रक्षेप्य का क्षैतिज परास यानी आर, इसकी अधिकतम ऊंचाई यानी एच मैक्स की यानी गुना और 4√3। खत्म कहानी। लाइन से लाइन लिखो। अरे मैथ तो बनाते हैं, है क्या फिजिक्स तो ऐसे उड़ जाएगा। कहता है किसी प्रक्षेप्य का क्षैतिज परास आर, इसकी अधिकतम ऊंचाई एच मैक्स का गुना 4√3। चलो बनाते हैं। आर बराबर फॉर्मूला बोलो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। एच मैक्स का बोलो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g गुना 4√3। बोलो यू स्क्वायर और यू स्क्वायर कट गया, जी और जी कट गया, साइन 2 थीटा बोलो कितना होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या लिखें, अरे क्या लिखें साइन थीटा गुने साइन थीटा गुने क्या लिखें 2√3। चलो आ जाओ बोलो क्या क्या काटें, अरे क्या क्या काटें, साइन से साइन काट दें, कट गया तो कितना हो जाएगा जल्दी बोलो कॉस, अच्छा हाँ 2 से 2 भी कट गया 2 तो क्या हो गया कॉस बाई साइन। कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट, कॉट थीटा बराबर √3, थीटा बराबर 30 डिग्री। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ट्रिग्नोमेट्री सीख लिया, ये नहीं समझ रहा, 1.5 घंटा हो गया। अब क्वेश्चन 10 को कर देंगे, तो लोग बोर हो गया होगा, नहीं हुआ है, भूख लगा है, कल से हुआ खा पी। अभी देखो भविष्य में दूसरा को एग्जाम्पल देना होगा ना, अरे तुम लोग को समझ में आता है कितना मेहनत करके नौकरी हुआ है, एग्जाम्पल देने के लिए तुम ही लोग रहेगा ना। बोलेंगे कि बच्चा लोग आता था 8-8 घंटा यहाँ पढ़ता था, बिना खाए पिए रहता था, तब जाके उसको नौकरी हुआ है कि ऐसे नौकरी हुआ है। कौन रे कुरकुरे हंसा इतना कस के, मसाला मैजिक है, चल देख इधर। अरे भाई इधर देख ले, तू लोग का बहुत लंबा चौड़ा गप रहता है, उतना टाइम नहीं है मेरे पास। प्रक्षेपण गति के किस बिंदु पर त्वरण तथा वेग परस्पर लंबत होते हैं। देख दोस्त, प्रक्षेपण बिंदु के किस वेग पर त्वरण और वेग लंबत होता है, यहां पर जी और यहां पर यू कॉस थीटा। आंसर इस महत्तम ऊंचाई, आंसर हो जाएगा उच्चतम बिंदु पर, ऑप्शन नंबर 3। अरे पढ़ना है तो मजा लेके पढ़ो, बोझ मत बनाओ, ठीक है। अगर मन करे तो पढ़े, नहीं तो बीच में निकल जाओ, बोलो हो गया बहुत हो गया आज सीख लिए। बस 2-3-4 महीना मेहनत करना है जम के, उसके बाद तो नौकरी, और उसके बाद फिर आगे का कहानी तो तुम लोग बेहतर समझता है, ले जाना नहीं है, ठीक है। अब तो लोग बड़ा हो गया। आया क्वेश्चन है ना, हाँ 24 नंबर है। देखो एक फुटबॉल, यही सब कहानी तो तुम लोग को अच्छा लगता है ना, बाकी पढ़ाई लिखाई छोड़ दे हटा, यही सब ठीक है सर, मस्त है जीवन। देखो इधर देख भैया, जिंदगी में जितना सुख है ना बता देते हैं, मजाक नहीं बोल रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ में है, उसके बाद जीवन में टेंशन ही टेंशन है, इसलिए इस लाइफ को मस्त एंजॉय करने का, ठीक है। इस लाइफ में बस एक काम है, और एंजॉय कैसे होता है मालूम है, खूब मेहनत करके। जिस दिन मेहनत नहीं आप ही सोचिए ना, जिस दिन आपका 8-10 घंटा पढ़ाई हो जाता है उस दिन लगता है हट, ये ना हुआ बात मर्द वाला, उस दिन यही लगता है ना कि सारा दुनिया हमारा कब्जा में आ सकता है। तो मस्त मेहनत करना है, मस्त रिजल्ट होगा, टेंशन नहीं लेना। एक फुटबॉल का खिलाड़ी गेंद को क्षैतिज से 30 डिग्री कोण पर, देखो एक फुटबॉल का खिलाड़ी है क्षैतिज से 30 डिग्री कोण पर, बस 30 डिग्री कोण पर, कितना 50 मीटर पर सेकंड के वेग से बच्चा फेंक उछाला, तो गेंद कितने समय तक हवा में रही। रहने देना भाई, टी बराबर 2u साइन थीटा बाई जी मारेंगे ना हम लोग, कितना होगा जल्दी बोल। 2u का मान बोलो, अरे 50, और साइन थीटा का मान बोलो आधा, अब कौन लिखेगा, और जी का मान कितना 10, बोलो कट गया, 2-2 कट गया, कितना हो गया 5 सेकंड, ऑप्शन नंबर 3। आजा भाई आजा। अब देख ले लास्ट क्वेश्चन है, एक गेंद किसी मीनार के शिखर से, अब देख ये मीनार बहुत पता है ज्यादा, है ना, इसका सल्टाइए देते हैं गेम, इसका बजा दिया जाए, देखो इधर है, 7 को काट दो, इसका गेम बजा दो। एक गेंद किसी मीनार के शिखर से क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर, देखो 50 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकी जाती है, देखना 50 मीटर पर सेकंड के वेग से क्षैतिज से। ए भाई देख ले क्वेश्चन अच्छा है, बहुत तो लोग गप करता है, गप करना है मेरा क्लास छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं मेरे क्लास में।
एक गेंद किसी मीनार के शिखर से क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर 50 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकी जाती है। मीनार की ऊंचाई 70 मीटर है। 70 मीटर है। देखो ध्यान से क्वेश्चन कैसे बनता है। अब देखो, जो भी कहानी अगर टाइम वगैरह पूछा तो बस इस डायरेक्शन में वेग देख लेना है। बोलो इस डायरेक्शन में वेग कितना हो जाएगा? इस डायरेक्शन में हो जाएगा 50 sin 30। 50 sin 30 का मतलब कितना हो गया? 25 मीटर पर सेकंड। और आंसर सॉल्व। बस बोलो एस बराबर क्या होता है? जल्दी बोलो। यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा बताओ तो ये कैसे आएगी? कैसे आएगी? ये गेंद ऐसे जमीन से टकराएगी ना? बहुत लोग को लगता होगा अरे बहुत जटिल है क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ नहीं है, मजाक है क्वेश्चन। ऐसे फेंके हमको तो भैया ये वाला काम है ना? ये वाले पर सोचना है हमको। क्यों? क्योंकि नीचे कौन लाएगी? अरे नीचे कौन लाएगी? कौन रूपा बोल रहा है रे? रंजीत है, बदमाश करेगा बदमाशी। नीचे कौन लाएगा? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण जो है वह नीचे की ओर लगेगा। देखो इधर, ए भाई पढ़ ले। गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर लगता है। इस डायरेक्शन में सारा कहानी सोचना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस डायरेक्शन में पूरा चीज सोचना है। जी किधर की ओर लग रहा है? नीचे की ओर। हमने फेंका 50 के डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में वेग बोलो 50 sin 30 यानी 25। और यहां से गेंद ऐसे जाएगी, लेकिन हमको यह देखना है कि गेंद एक्चुअल में नीचे कितनी आई? 70। कितनी आई? 70। बस एस का मान -70। कुछ कहानी नहीं सोचना है। जितना कहानी सोचोगे मामला उतना उलझेगा। और बोलो यू का मान कितना है? 25। ऊपर की ओर फेंके, टी का मान निकालना। आया आधा। जी का मान कितना? -10। फिर प्लस उलस नहीं लेना है, माइनस ए होता है जी में। और टी का मान निकालना है। बोलो तो दोस्त जल्दी जल्दी हल करके कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो। -70 बराबर 25t। और ये कितना हो गया? -5t स्क्वायर। इधर ले आओ, कितना हो जाएगा? अरे 5t स्क्वायर -25t -70 बराबर 0। कितना तो लोग कमजोर है मैथ्स में? बोलो जल्दी। टी स्क्वायर -5t -14 बराबर 0। कितना होगा? जल्दी बोल। t -5 और t -2। सही है ना? अरे -2t छूट गया। अच्छा टी स्क्वायर माइनस कितना? माइनस 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 कितना? 5t -14 बराबर 0। कितना कितना में टूटेगा? जल्दी बोलो तो। अरे कितना कितना में टूटेगा? 7 और 2 में। तो क्या लिखे हैं? बोलो टी स्क्वायर -7 प्लस 2t -14 बराबर 0। सही है ना? ये हो जाएगा t -7 और ये हो जाएगा t +2। सही है? t बराबर 7 सेकंड। माइनस तो हो नहीं सकता है, t बराबर -2 तो होगा नहीं। आंसर हो जाएगा कौन सा? बी ऑप्शन। बस है 50 का वेग। हाँ 50 के बेग से फेंका तो तुमको पूछ रहा है कि कितना पश्चात जमीन में आएगा, तो इसी डायरेक्शन में ना फेंक लेगा। लाने के लिए जिम्मेदार कौन है? जी। जी के डायरेक्शन में सोचेगा। जितना हम कमाते हैं सब सही जगह खर्च नहीं ना होता है, कहीं इधर उधर भी तो हो जाता है। जी सर कौन बोला रे? पूरा फुल मूड में है वो। कहा रे? सही है ना? दिमाग उमाग। अच्छा ठीक है, ज्यादा बड़ाई करने का जरूरत नहीं है।